रूही वो संदूर लेकर सुकून के कमरे में आती है। इस वक्त सुकून गसल कर रही होती है, लेकिन रूही की नजर सुकून की साड़ी पर पड़ती है तो वो वही सनदवर सुकून की साड़ी पर लगा देती है और कमरे में छप जाती है। जब सुकून बाहर आती है, तैयार होकर साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनने के बाद उसके जिस्म में जलन होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सुकून तड़पने लगती है और रूही छपकर ये सब देख रही होती है। सुकून के हाथ और चेहरा जलने लगते हैं। वो दर्द से चीखने लगती है। इसी दौरान सुकून रूही का जिस्म छोड़ देती है। जब सुकून की रूह रूही के जिस्म से बाहर निकलती है तो वो वापस उसमें जा नहीं पाती। संदूर की वजह से जब रूही सुकून के सामने आती है तो सुकून समझ जाती है कि ये सब रूही ने क्या है। रूही अपने जिस्म में वापस जाने की कोशिश करती है, मगर सुकून उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुम्हें उस जिस्म में वापस नहीं जाने दूंगी। पर रूही खुद को सुकून से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर सुकून अपनी ताकतों से उस पर हमला करती है। रूही किसी तरह खुद को बचा लेती है और दोबारा अपने जिस्म में जाने की कोशिश करती है। सुकून गुस्से में चीख उठती है। कमरे का सारा सामान नीचे गिरने लगता है। यह देखकर रूही खौफजदा हो जाती है। रूही सोचती है, मुझे कुछ करना होगा ताकि सुकून का ध्यान हटे और मैं अपने जिस्मों में वापस जा सकूं। रूही नाहिर जी का नाम लेकर पुकारने का ड्रामा करती है। सुकून पलट कर देखती है और इसी लम्हे रूही मौके का फायदा उठाकर अपने जिस्म में वापस चली जाती है। यह देखकर सुकून गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, तुम अपने जिस्म में तो आ गई हो, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो रूही पर हमला करती है। रूही नीचे गिर जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो दिल में कहती है, मुझे नाहर जी के पास जाना है, इन्हें सुकून की सच्चाई बतानी है। तब रूही की नजर थोड़े से गरे हुए संदूर पर पड़ती है। वो संदूर उठाकर सुकून की आंखों में डाल देती है। सुकून की आंखें जलने लगती हैं और वो कुछ देख नहीं पाती। रूही मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और नाहर के पास पहुंचती है। नाहिर रूही को उस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। रूही उसे गले लगाकर कहती है, नाहर जी, जो मैं अभी बोल रही हूं वो ध्यान से सुनिए। मैं आपकी असली रूही हूं। जो पहले आपके साथ थी वो सुकून थी जो मेरे जिस्म में रह रही थी। यह सुनकर नाहर शिशदर रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि रूही सच कह रही है। नाहिर कहता है, डरो मत रूही, हम मिलकर सुकून का सामना करेंगे। इतने में सुकून वहां आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि रूही ने नाहर को सब कुछ बता दिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपनी ताकतों से नाहर के सर पर लोहे का बॉक्स गिरा देती है। नाहिर के सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। रूही घबरा कर नाहर को संभालती है, मगर सुकून उसके बाल पकड़कर उसे धक्का दे देती है। रूही कहती है, उस कौन? अगर तेरी रूह वाकई दुख में है तो मैं तुझे शांति देने आई हूं, लेकिन अगर तू बुराई करेगी तो मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दिखाऊंगी। सुकून चीखती है। कमरा हिलने लगता है, सामान गिरने लगता है। अचानक सुकून की रूह धुई की शक्ल में रूही के सामने आती है और उस पर हमला करती है। रूही खाटू श्याम जी का नाम लेकर संदूर हाथ में लेती है और हवा में अच्छाल देती है। संदूर की रोशनी से सुकून पीछे हट जाती है। तब नाहर, जो अब होश में आ चुका होता है, कमरे में आता है और कहता है, रख जा सुकून, अब ये घर तेरा नहीं रहा।